भारतीय कूटनीति की नजरिए से, द्विपक्षीय रिश्तों की नजर से इसकी क्या महत्ता है, स्वर्ण सिंह सर से हम जरा पूछने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर सिंह, सर क्विजीन, कलिनरी, जैसा कि हम संजीव सर से बातचीत भी कर रहे हैं, लैंग्वेज और लिटरेचर भी इसमें जोड़ दीजिए। भारत ने कोई ऐसा पक्ष नहीं छोड़ा है कि हम अपनी सॉफ्ट पावर को बूस्ट कर पाए। आपको लग रहा है सर हम कामयाब हो पाए हैं? जाहिर है, जैसे कहा गया कि हमारी धरोहर जो है वो तो एक तरह से बहुत बड़ा खजाना हमारे पास है। और क्योंकि आज के युग में हम सॉफ्ट पावर की बात करते हैं कि देशों को अपनी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करना चाहिए, और उसी के चलते आप देखें कि ये बहुत बड़ा सम्मेलन है भारत के लिए, शायद बहुत सबसे बड़ा अवसर है कि जो विश्व के सबसे बड़े शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के जो अध्यक्ष हैं, वो करीब 40 यहाँ भारत आएंगे, एक ही सम्मेलन में बैठेंगे। मंडपम में कहा जा रहा है कि 10,000 लोगों की कैपेसिटी है, उसमें इतने ज़्यादा लोग वहाँ होंगे। तो भारत की जो धरोहर है, चाहे वो संस्कृति की हो या हमारी मूर्तिकला की हो, भोजन की हो, इन सब से क्या है कि एक पूरा माहौल तैयार होता है जिसमें जितना भी तनाव की संभावना हो, जाहिर है कि सारे देश अपने अपने राष्ट्रहित को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं इस तरह के बड़े सम्मेलन में, और उन सब में एक सर्वसम्मति बनाना, थोड़ा सा उसमें चुनौतियां रहती हैं। पर ये सब जो सॉफ्ट पावर है उसका जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो जो तनाव है उसमें कमी लाने में एक थोड़ी उम्मीद बनती है, और माहौल ऐसा बनता है कि आप तनाव से बच सकते हैं। और आपस में जो गर्मजोशी की एक प्रदर्शन भी है और एक उसको बनाने की कोशिश भी है, वो बनाने की पूरी आप देखें कि मौका मिलता है, अवसर मिलता है। और इन सब में भारत ने अपनी तरफ से और प्रधानमंत्री ने खुद अपने व्यक्तिगत तौर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है किस तरह से उसमें भारतीयता हर कोने में, हर क्षण में नजर आनी चाहिए, और उसको किस तरह से प्रयोग में लाना है ताकि वो भारत की जो विदेश नीति है, भारत की जो अपने उद्देश्य हैं इस सम्मेलन से, उनको आगे बढ़ाने में उसकी सहायक हो वो। और उसी के साथ साथ केवल सांस्कृतिक धरोहर या हमारे सभ्यता की चीज़ों को जोड़ा है, उसके साथ साथ आज की तकनीक को भी जोड़ा है। जैसे यूपीआई की बात कर रहे हैं कि प्लेटफॉर्म दिए जा रहे हैं, बहुत से जो आने वाले मेहमान हैं कि वो खुद भारत की ऑनलाइन पेमेंट का जो प्लेटफॉर्म है उसको इस्तेमाल करें और ख़रीदारी कर सकें। वहाँ पर ही बहुत सी चीज़ें प्रदर्शित की जाएंगी। और उसके अलावा पूरी जो शहर है उसको भी आप देखें, दिल्ली में भी बहुत बदलाव आया पिछले कुछ सप्ताह में, कि पूरा जो छवि दिल्ली की है उसमें भी बदलाव आया है। उसमें भी जगह जगह आपको बहुत सी मूर्तियाँ दिखेंगी जो अब विस्थापित की गई हैं। तो भारत को इसकी कोई कमी नहीं थी कि यदि सॉफ्ट पावर को उसको प्रदर्शन करना हो या इस्तेमाल करना हो तो बहुत सा खजाना हमारे पास है। उसमें भोजन है, उसमें मूर्तिकला है, उसमें संस्कृति है, सभ्यता, सब चीज़ें हैं। और पूरा मंडपम जो जिस तरह से बनाया गया, उसके अंदर जो चीज़ें प्रदर्शन की जा रही हैं जी सभी में, और मुझे लगता है उसके अलावा जो भारत की एक तरह से मेहमान नवाजी का एक तरीका है वो भी उसी में जोड़ देना चाहिए कि उसमें जो एक व्यक्तिगत तौर पे आने वाले जो हमारे यहाँ लोग हैं उनके साथ किस तरह से तालमेल बनाया जाए और उनकी सहूलियतों का पूरा ध्यान रखा जाए। ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जोड़ा। देखिए ओवरऑल उसमें जो कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप जैसे फॉरेन पॉलिसी पंडित्स भी ये मान रहे हैं कि फॉल्ट लाइन इतनी बनी हुई है कि शायद कोई आम सहमति ना बन पाए। और हमने देखा भी जितनी भी मंत्री स्तरीय बैठक हुई है उसमें आम सहमति का कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया है। तो ये हमें मालूम है कि बहुत ज़्यादा सहमति नहीं बन पाएगी। उसमें उस माहौल में ये जो हमारा मेहमान नवाजी का भाव है, ये जो हमारा खाना खिलाने का भाव है, अतिथि देवो भव का भाव है, ये कितना उसको कम कर पाएगा या उसको उस तनाव को कम करके एक बेहतर अनुभव G20 के मिल पाए, इसमें कितना महत्वपूर्ण होगा सर? शिखर सम्मेलन के अंत में एक घोषणा पत्र जारी होना जरूर है कि खास होता है, पर वो केवल वही उसका आउटकम नहीं होता है।
आप देखें कि ये जो G20 की प्रेसिडेंसी है, ये पूरा साल लगातार इसमें बैठकें होती रही, अलग अलग स्तर पर अलग अलग लोगों की बैठकें जो हुई, उसमें आपस में तालमेल बना, उसमें आपस में सहमति बनी है, समझ बनी है। भारत को अपने संस्कृति का, अपनी विकास की परियोजनाओं का, अपने शहरों को दिखाने का बहुत बड़ा अवसर मिला है अलग अलग स्तर पर अलग अलग लोगों को। अब शिखर सम्मेलन के बाद भी आप देखें कि भारत की जो G20 की प्रेसिडेंसी है, वो 81 डेज, 81 दिन अभी बाकी हैं उसके बाद। तो ये एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है, जिसमें शिखर सम्मेलन एक ठहराव है, एक पड़ाव है, और उसमें घोषणा पत्र एक उसकी आउटकम होती है। इसके अलावा भारत का जो तालमेल बन रहा है इन सभी राष्ट्राध्यक्षों के साथ, और उनके दूसरे जो मंत्री आते हैं, अफसर आते हैं, सलाहकार आते हैं, बहुत से लोग आते हैं, उनके साथ जो भारत का एक तरह से तालमेल बना है, वो पूरे साल में लगातार वो कोशिश जारी रही है, और वो नजर आता है। दूसरा बहुत जो अहम पहलू मैं आपको जरूर समझाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा जी, कि भारत एक उभरती हुई शक्ति है, और भारत की आम जनता को, आम नागरिक को विदेश नीति में भारत क्या करना चाहता है, ये समझना जरूरी होता है। और ये लगातार जो बैठकें हुई हैं 60 शहरों में, और अभी भी होंगी और हो रही हैं, कुल मिलाकर 220 के करीब बैठकें होने वाली हैं ये 60 शहरों में। उससे जो आम नागरिक का जुड़ना है भारत की विदेश नीति के साथ, उसको समझना है कि विदेश नीति में भारत क्या करना चाह रहा है और कैसे करना चाह रहा है, एक उभरती हुई शक्ति के लिए वो आम समाज में वो धारणा और वो समझ बनना बहुत जरूरी होता है। और G20 की प्रेसिडेंसी के चलते भारत को बहुत बड़ा अवसर मिला कि अपने नागरिकों को भी तैयार करे कि जब भारत बहुत बड़ी शक्ति की तरह से उभरेगा, तो किस तरह की नई जिम्मेदारियां सामने आएंगी भारत के, किस तरह की नई चुनौतियां भारत के सामने आएंगी। तो बहुत सी चीजें ऐसे हैं जिनको कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत से आपको ऐसे पहलू नजर आएंगे जिसमें भारत को बहुत फायदा हुआ, बहुत सफलता मिली है G20 की प्रेसिडेंसी के चलते, अपने आप को आगे बढ़ाने में, विश्व स्तर पर अपने आप को आम जनता के साथ जोड़ने के स्तर पर भी। तो हाँ, अभी तक शायद कहना मुश्किल है, जैसा खबरें हैं कि शेरपाज की मीटिंग लगातार हो रही है, वो कोशिश कर रहे हैं कि घोषणा पत्र पर जितनी चीजों पर समझ बन सकती है बने। तो अभी ये कहना मुश्किल होगा कि घोषणा पत्र कैसा होगा, उसमें क्या होगा, पर घोषणा पत्र के साथ साथ बहुत सी चीजें और भी हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए। और भारत को इस तरह से अपनी नई एक तरह से छवि जो प्रदर्शन करने का मौका मिला है, उससे बहुत सी साझेदारियां, हिस्सेदारियां बिल्कुल बनने वाली है इससे भारत। और एक अच्छी बात जो हुई है वो ये कि भारत ने बड़ी मेच्योरिटी से इन सब चीज़ों को प्रेडिक्ट भी किया, और एक मौका, आउटकम्स जो भी होंगे उस पर चर्चाएं ज़रूर होंगी, लेकिन ये जो मौका था खुद को एक ग्लोबल गवर्नेंस में एक महत्वपूर्ण साझेदार, एक इम्पॉर्टेंट पिलर साबित करने का, वो बड़ा